अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। स्टारलिंक के हवाले से आज बात करते हैं। कोई पॉलिटिकल इशू आज डिस्कस नहीं करेंगे, कोई सिक्योरिटी की सिचुएशन डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल गवर्नेंस के मामलात वो ज़रूर इस स्टारलिंक के हवाले से जो रजिस्ट्रेशन की खबर आई है उसके अंदर हम इसको उसकी मुदाखलत ज़रूर होगी। उसके हवाले से थोड़ा बहुत इसका लेन देन डेफिनेटली है, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग की बात है, रजिस्ट्रेशन की बात है। और रजिस्ट्रेशन आपको पता है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कर दी हुई है। ये खबर हम तक पहुंची है, तो मैंने कहा कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि स्टारलिंक कैसे काम करेगा पाकिस्तान के अंदर। तो उस वाले से जो डिटेल प्रोसेस है वो तो मैं थोड़े अरसे तक, हो सकता है कुछ दिनों तक, आपको कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको फिर भी उसका प्रोसेस बता देता हूँ कि स्टारलिंक बेसिकली है क्या। स्टारलिंक बेसिकली स्पेसएक्स कंपनी है, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है। इन्होंने अ, दुनिया के अंदर दुनिया के अंदर आप इन ए सेंस कि आप यूनिवर्स की बात करें, यूनिवर्स के अंदर आप कह सकते हैं, लेकिन दुनिया के ऑर्बिट के अंदर, जो कि दुनिया के इर्द गिर्द जो इसका ऑर्बिट है उसके अंदर चंद हजार सैटेलाइट्स छोड़े हैं। और ये सैटेलाइट्स जो नॉर्मल ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स हैं उनसे काफ़ी मुख्तलिफ हैं, क्योंकि जो नॉर्मल जो सैटेलाइट्स होते हैं वो कम से कम 35,000 फीट या मीटर की बुलंदी पर काम करते हैं, मीटर की बुलंदी पर, फीट भी नहीं। जबकि अ, ये जो ये वाले सैटेलाइट्स हैं जो कि स्पेसएक्स ने ऑर्बिट में छोड़े हैं, इनको लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, LEO, लो अर्थ ऑर्बिट। इसका मकसद मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 340 किलोमीटर से लेके 1200 किलोमीटर के रेंज के दरमियान ये जो सैटेलाइट्स हैं, ये इसमें काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और फिर ऊपर ये खला के अंदर इस जो डिस्टेंस मैंने आपको बताया है, इस डिस्टेंस के अंदर कॉन्स्टलेशंस बनाते हैं। कॉन्स्टलेशन मतलब ये कि इनका आपस में नेटवर्किंग होती है, जैसे मेश नेटवर्क होता है कि एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट के साथ और तीसरे के साथ उसकी लिंकेजेस है, तो ये इस तरह से मिलके कॉन्स्टलेशन बनाते हैं। जैसे हम उर्दू में क्या कह सकते हैं, सितारों का एक झुरमुट जो आपस में कनेक्टेड हो, ठीक है। ये सैटेलाइट का झुरमुट है जो आपस में कनेक्टेड है। क्यों ये कनेक्टेड है? इसकी वजह ये है कि अगर इनकी सर्विसेज के दौरान कहीं पर कोई सैटेलाइट काम करना छोड़ जाता है, या वहां पर उस सैटेलाइट की पहुंच नहीं है, तो वो डाटा को वहां पर दूसरे सैटेलाइट के साथ कनेक्ट कर देता है, ताकि अनइंटरप्टेड इंटरनेट की सप्लाई जारी रहे। अब ये बिल्कुल एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। यूनिक कॉन्सेप्ट इसलिए कि दुनिया के अंदर कोई इस किस्म की लो अर्थ ऑर्बिट कॉन्स्टलेशंस के जरिए इंटरनेट पहले कभी फराहम नहीं किया गया। तो इसका इतनी लो डिस्टेंस पे रहने का मकसद क्या है? ताकि डाटा की लेटेंसी ना हो, इंटरनेट डिले ना हो। तो ये इंटरनेट इसलिए बहुत फास्ट होगा क्योंकि एक तो सैटेलाइट से आ रहा है, दूसरी इसकी डिस्टेंस जो अर्थ है उससे बहुत कम होगी। फिर इसके और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर बेसिकली इसका जो ग्राउंड के ऊपर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी लिंकेजेस है, जो ट्रेडिशनल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर डाटा सेंटर्स हैं, और फिर डाटा सप्लाई करने के लिए जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है उसमें। ज्यादातर तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं होगा, लेकिन डाटा सेंटर्स डेफिनेटली यूज होंगे। वो कंपनीज इंटरनेट की जो इंटरनेट की सर्विसेज फराहम कर रही हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी वो किस तरीके से होगी, वो इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। तो यूजर एंड पे हम बात कर लेते हैं पहले, कि यूजर एंड जो आम आदमी है उसको ये इंटरनेट कैसे फराहम होगा। बेसिकली एक डिवाइस है जो कि ये फराहम कर रहे हैं, इन्होंने दुनिया में ये डिवाइस फराहम करनी शुरू कर दी हैं, जो कि एंटेना के तर्ज का है, जिसे स्टारलिंक डिवाइस कहते हैं। ये स्टारलिंक किट का हिस्सा है, ये मेन डिवाइस है। ये बेसिकली आप इसको आसान ज़बान में ये कह सकते हैं कि डिश या बूस्टर, जो कि सिग्नल कैच करेगा, एंटेना टाइप का,
और ये फिक्स होगा आपके घर के ऊपर एक स्टैंड के जरिए, जिसे किक स्टैंड कहते हैं। इस किक किट के अंदर स्टारलिंक की जो किट है, और फिर इसके अंदर एक राउटर दिया गया है जिसे जनरेशन 3 राउटर कहते हैं। राउटर वो बेसिकली जो कि इंटरनेट को रिले करेगा आपकी डिवाइसेस के साथ, मतलब कंप्यूटर्स के साथ, या आप इसे ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेट एंटेना के साथ कनेक्ट होगा, और फिर राउटर से आपकी डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन और अ, जो कंप्यूटर्स हैं या फिर लैपटॉप्स हैं वो कनेक्ट होंगे, जैसे नॉर्मली हमारे घरों में वाईफाई लगा होता है। तो ये बेसिकली घर के अंदर जो एनवायरनमेंट होगा उसके अंदर वाईफाई के ज़रिए काम करेगा। और फिर इसके साथ केबल इस किट के अंदर आती है तकरीबन 15 मीटर की, या आप इसे कह सकते हैं तकरीबन 50 फुट या सवा 49 फुट की केबल होगी। और फिर इसके साथ कनेक्टिविटी के लिए एसी केबल है, अल्टरनेट करंट केबल, जो कि आपने प्लग इन करनी है अपने जो करंट वाली जो या सॉकेट होती है उसके अंदर, ताकि ये सप्लाई, क्योंकि राउटर और ये एंटीना इसको तकरीबन 100 वॉट तक, ऑलमोस्ट बिटवीन यू कैन से 78 और 100 वॉट के दरमियान ये बिजली भी लेगा। इतना ज़्यादा बिजली ये नहीं खर्च करती डिवाइसेस। तो फिर इसके बाद आप पावर सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे, जो भी आपकी पावर सप्लाई है, और इस तरीके से ये काम करेगा। एंटेना जो है वो उसको इलेक्ट्रॉनिक पर फेज्ड अरे एंटेना है, जिसकी फील्ड जो है वो 110 डिग्री है। और जब ये एंटेना आपके घर में नस्ब होगा, तो ये बेस्ट जो सैटेलाइट ऊपर से जिसके साथ इसके कनेक्शन होगा, जहां से अच्छे सिग्नल मिल रहे होंगे, उस तरफ खुद ब खुद इसके रोटेट करना है। ठीक है। और फिर इसके अंदर जो है वो मैनुअल्स भी हैं, जो सॉफ्टवेयर असिस्टेड मैनुअल इसे कहते हैं। और इसका जो वेट है टोटल इस डिवाइस का, वो तकरीबन तकरीबन आप कह सकते हैं 3 केजी से लेकर 3.25 केजी के दरमियान, इंक्लूडिंग जो उसका किक स्टैंड जो कि थोड़ी सी हैवी है, जिसके ऊपर ये एंटीना फिक्स होगा। और फिर इसी तरीके से जो इसकी ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। वो -30 डिग्री से लेके, मतलब है कि -30 डिग्री जैसे साइबेरिया है, या फिर हमारे इवन के जो पोलर एरियाज हैं, सॉरी पोलर कह रहा हूँ, आउट ऑफ द पोलर जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, उन एरियाज के अंदर, जैसे कि जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है स्कर्दू, या उससे भी ऊपर चले जाएं आप इन एरियाज के अंदर, वहां पर भी ये काम कर सकेगा -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और जो मैक्सिमम डिग्री सेंटीग्रेड है, जो गर्म तरीन एरियाज है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कुछ गर्म तरीन एरियाज जहाँ पर 50 क्रॉस कर जाता है, वहां पर ये शायद डिवाइस काम ना करे, क्योंकि ये मैक्सिमम 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक सपोर्ट करती है। अगर इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट्स में बात करूँ, -22 फ़ारेनहाइट से लेके 122 फ़ारेनहाइट्स तक के टेम्परेचर में ये काम करने की सलाहियत रखती है। फिर विंड स्पीड के हवाले से 96 किलोमीटर्स पर आवर या 16 माइल्स पर आवर की स्पीड को ये बर्दाश्त कर सकती है। इतनी स्पीड, अगर तूफान आता है इतनी स्पीड तक का, तो भी ये ऑपरेशनल रहेगी। लेकिन इससे ऊपर जाएगी तो फिर हवा की स्पीड तो फिर हो सकता है कि काम ना करे। और अगर किसी स्नो के नीचे दब जाती है, जैसे ठंडे इलाकों में बर्फबारी होती है, तो इसको इसके अंदर स्नो मेल्ट करने की भी सलाहियत है कि तकरीबन 1.5 इंच तक की बर्फ फी घंटा के हिसाब से इसको ये मेल्ट कर सकती है। ये बेसिकली उसकी फंक्शनैलिटी के हवाले से और इसकी रेजिस्टेंस और रेजिलियंस के हवाले से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ तक काम करती है। फिर पावर कंजम्पशन जैसे मैं बताया कि 75 वाट से लेके 100 वाट तक। और इसका जो साइज है वो तकरीबन 15 इंच बाय 1.5 इंच, मतलब सेम जितना मोबाइल होता है, थोड़ी सी उससे मोटी, मतलब है कि डबल आप मोबाइल रख लें, तो इतनी मोटी ये डिवाइस है, जो एंटीना, और इसका जो साइज है वो 15 इंच का है, विच मीन्स कि ऑलमोस्ट जो आपका 15 इंच का लैपटॉप होता है, उतनी इसकी इतनी वो है, इतनी बड़ी। फिर इसका जो जैसे मैं बताया कि घर के अंदर या एनवायरनमेंट जो ऑन ग्राउंड है यूज़र एंड के ऊपर, वहाँ पर ये वाईफाई की कनेक्टिविटी फराहम करेगी, विच मीन्स कि आप इसके राउटर के साथ आपने इसको कनेक्ट करना है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं।
कुछ चीज़ें इसकी ऐसी हैं जो बहुत टेक्निकल है, जिनको मैं छेड़ूँगा तो शायद आपको समझ भी नहीं आएगी। मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता। लेकिन बात ये है कि ये तो होगी इसकी स्पेसिफ़िकेशंस वगैरह। लेकिन पाकिस्तान के अंदर डिबेट इस वक़्त ये चल रही है कि आया रजिस्ट्रेशन होने के बाद गवर्नमेंट ये यूज़र को फराहम करने देगी या नहीं, विच मीन्स कि यूज़र्स को इसकी एक्सेस होगी या नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हालिया सालों के अंदर इंटरनेट के ऊपर अपना कंट्रोल, जो कन्वेंशनल इंटरनेट है या ट्रेडिशनल इंटरनेट इस वक्त काम कर रहा है दुनिया के अंदर, उसके ऊपर अपना कंट्रोल बहुत सख्त किया है, बहुत बढ़ाया है। और इस साल के अगस्त के बाद गवर्नमेंट ने, सॉरी इस साल 2025 अब तो आ गया, 2024 की बात कर रहा हूँ, अगस्त के बाद गवर्नमेंट ने आपने सुना होगा फायरवॉल का, बेसिकली एक वेब मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, जिसका मकसद ये है कि इंटरनेट के ऊपर होने वाली एक्टिविटीज़ को, डाटा को देखा जाए, सर्विलेंस की जाए, और फिर कंटेंट मॉडरेशन, उसके मैकेनिज्म को भी स्ट्रेंथन किया जाए। जैसे हमने देखा कि कुछ पॉलिटिकल गैदरिंग्स के दौरान और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के दौरान ऑनलाइन इंटरनेट की जो सर्विसेज थी उनको डाउनग्रेड कर दिया। कभी अ, आपको टिकटॉक नहीं मिल रही थी, और कभी आपको व्हाट्सएप नहीं मिल रहा था, कभी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक की सर्विसेज नहीं मिल रही थी, और कभी आपको ट्विटर नहीं मिल रहा, और अभी तक नहीं मिल रहा ट्विटर। और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने इसलिए की ताकि इस इंटरनेट के ऊपर कंट्रोल उनका ज़्यादा होगा तो वो आवाम को ज़्यादा कंट्रोल कर सकेंगी। लेकिन जो मॉडल स्पेसएक्स का है, स्टारलिंक का, वो बेसिकली इसके मुतरादिफ है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम करना, और इंटरनेट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वो मैक्सिमम फ्री हो, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस ना हो। और यही जो स्पेसएक्स के मालिक हैं इलॉन मस्क, उनका भी उनका तर्ज अमल अगर हम देखें, जब से उन्होंने एक्स को परचेज किया है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बाकी दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट कंटेंट टेक डाउन के हवाले से, कि कंटेंट को ब्लॉक किया जाए, उस हवाले से उनको इतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया। इसी वजह से गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के अंदर 17 फरवरी को ट्विटर को या एक्स को ब्लॉक कर दिया था। अब स्पेस एक्स आ रहा है, तो स्पेस एक्स तो ओपन इंटरनेट होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड इंटरनेट होना चाहिए, जो कि उसकी फिलॉसफी है। और इसकी कनेक्टिविटी दूर दराज के एरियाज, जहां पर अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और दुनिया की बाकी ममालिक अपने जो दूर दराज के एरियाज हैं उनको इंटरनेट फराहम नहीं कर सके, वहां पर इंटरनेट की फराहमी को, या तो सेटेलाइट से सिग्नल आने, अगर आपके पास डिवाइस है, आपने लगा के रखी हुई है, और अपनी अगर आपने डिवाइस से लगा के रखी हुई है, तो इसका तो एरिया नेटवर्क वाईफाई का वो भी थोड़ा सा बेहतर और स्ट्रेंथन होगा इसके राउटर की। फिर इसके ज़रिए आप मेश नेटवर्क्स, आई थिंक कि वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं अपने आपके अगर पॉपुलेशन आपके एरिया के अंदर बहुत स्पोरेडिक है, बहुत दूर दूर है, तो फिर आप मेश नेटवर्क भी बनाकर एक ही कनेक्शन, एक ही डिवाइस के ऊपर आप 235 तक डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इतनी फैसिलिटी भी मौजूद है इसके अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि उन एरियाज जो कि पाकिस्तान में अभी डिस्कनेक्टेड है, उनको भी कनेक्ट किया जा सकता है सैटेलाइट, जो स्टारलिंक का इंटरनेट है उसके आने के बाद। जिसका मतलब है कि 50% जो आबादी हमारे पाकिस्तान में अभी तक डिस्कनेक्टेड है, खसूसन बलूचिस्तान के अंदर, और जो खैबर पख्तूनख्वा के न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एमएनडीज, 7 एजेंसीज हुआ करती थी, उनमें अभी तक इंटरनेट नहीं है। और भी बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान के इलाके हैं जिनके अंदर इंटरनेट की कनेक्टिविटी ना होने की वजह से वहाँ के अवाम आज तक इंटरनेट से ना पॉलिटिकल, ना सोशल, ना सिविल, और ना ही इकोनॉमिक फ़ायदे उठा सके हैं। अगर ये इंटरनेट फराहम हो जाता है तो डेफ़िनेटली ये लोग भी ऑन नेट आ जाएँगे, और फिर इसके बाद आप देखिएगा कि इंटरनेट की पेनिट्रेशन पाकिस्तान के अंदर बहुत बढ़ जाएगी, और पाकिस्तान की जो वो अवाम जो कि पीछे रह गए इकोनॉमिक वाइज़, इंटरनेट ना होने की वजह से कारोबार नहीं कर सके हैं, ऑनलाइन बिज़नेसेस नहीं कर सके हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक वेव आई हुई है उसका हिस्सा नहीं बन पाए हैं अभी तक, तो उससे वो फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन शर्त ये है कि हुकूमत ये इंटरनेट आने दें पाकिस्तान में, सिर्फ रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट इस वक्त क्या कर रही है, गवर्नमेंट ये कर रही है कि स्पेस एक्स को
इस चीज़ पर आमादा किया जाए कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को कंट्रोल दिया जाए। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंड करने के लिए कि यहाँ पर पॉलिटिकल डायमेंशंस आ गई हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि इस इंटरनेट के ऊपर भी कंट्रोल उनको दिया जाए। अब देंगे या नहीं देंगे इस हवाले से तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, सिर्फ एक तज्जिया आपके सामने पेश कर सकते हैं कि एक तो मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि फिलोसॉफिकली अगर हम बात करें और जो उसकी आइडियोलॉजी है इलॉन मस्क की, उसके मुताबिक मेरा नहीं है ख्याल कि उनकी कंपनी गवर्नमेंट को किसी किस्म का कंट्रोल मैकेनिज्म अनेबल करने देगी। और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई यानी कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स बहुत वीक होती है, चलें छोड़िए उस बहस में नहीं जाते, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान इनके पास अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म अनेबल नहीं होता तो मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट ये जो स्टेट है हमारी पाकिस्तानी स्टेट वो अ, इसको काम करने देगी पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक अभी ऐसा लेबरंथ है जो कि अभी सॉल्व होना बाकी है। और इन केस अगर इलॉन मस्क वो एग्री कर जाते हैं कि हम किसी किस्म का मैकेनिज्म अनेबल करने के लिए तैयार हैं फॉर देयर बिजनेस पर्सपेक्टिव्स। अल्टीमेटली वो एक एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है और उसको पैसे भी तो चाहिए ना। तो पाकिस्तान एक लुक्रेटिव मार्केट है क्योंकि बहुत ज़्यादा आबादी है यहाँ पर। तो इन केस अगर ये गवर्नमेंट एग्री कर जाती है, इलॉन मस्क गवर्नमेंट के साथ एग्री कर जाते हैं तो वो मैकेनिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि किस हद तक वो डाटा और गवर्नमेंट की जो रिक्वेस्ट है उसको उस पर कंप्लायंस वो करेंगे। तो ये एक आने वाले दिन में हम देखेंगे कि यहाँ पर एक बहस पाकिस्तान में छिड़ेगी और फिर डिजिटल राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं मेरे जैसे वो फिर आपको बहुत ज़्यादा ये बात करते हुए नज़र आएंगे कि सेंसरशिप के इश्यूज और सर्विलेंस के इश्यूज पाकिस्तान में ये वो भी ज़ाहिर बात है जब इतना अच्छा इंटरनेट होगा तो वो भी बढ़ेंगे, गवर्नमेंट के मैकेनिज्म्स भी उतने ही इफ़ेक्टिव होंगे फिर। तो डाटा कलेक्शन भी मैस लेवल पर होगी और अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म का ब्रीच होता है तो उसमें नुकसान भी बहुत बड़े पैमाने का हो सकता है और सेंसरशिप भी उतनी ही मैसिव हो सकती है। तो ये सारी सिचुएशन स्पेस एक्स के जो सर्विस है स्टारलिंक उसके साथ अभी तक हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ दरम्यान में रह गई वो ये थी कि डाटा सेंटर्स को भी तो कनेक्ट करना है। तो उसका सिंपल यही है कि अगर कोई यूज़र एंड से क्वेरी इंटरनेट की सर्विस के हवाले से जनरेट होती है, कोई आपने सर्विस एक्सेस करनी है फॉर एग्जांपल x.com, तो आप जब अपने घर से अपनी डिवाइस से कनेक्ट करेंगे तो ये राउटर राउट करेगा एंटेना को ट्रैफिक और ट्रैफिक फिर जो उनके लो ऑर्बिट लो अर्थ ऑर्बिट है उस तक ये रिले करेगा क्वेरी। और इसमें सीडीएन्स का डायरेक्ट एज सच वो अभी यहाँ तक कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन जब डाटा आपकी क्वेरी आगे बढ़ेगी तो क्वेरी जब सैटेलाइट से फिर वापस उस सर्विस की वेबसाइट तक और डाटा सेंटर तक पहुँचेगी तो वहाँ से फिर वो देखेंगे कि कौन से सीडीएन से जो इंफॉर्मेशन है वो फिर रिले होगी वापस इस स्टारलिंक के नेटवर्क के ऊपर। तो ये एक इंटरेस्टिंग मॉडल है डेफिनेटली और इसके अंदर लेटेंसी इंटरनेट की बहुत कम है और डेफिनेटली जो केबल्स हैं आए दिन सबमरीन केबल्स उनको शार्प जो चक मार जाती है वो वाला इशू भी नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसे इस सेंसरशिप कि जो इस इन्होंने एक बहाना क्रिएट किया हुआ है उस हवाले से कैसे उनके पास कोई नया अल्टरनेट आता है। अभी तक के लिए इतना ही और मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अगर आपको ये डिस्कशन डायलॉग के अंदर पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। रोज़ाना आपके सामने हम ये रिक्वेस्ट रखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।